हाल के वर्षों में बढ़ती बेरोजगारी से निजात पाने के लिए पहाड़ों में युवा आजीविका के नए नए तरीकों पर विचार कर रहे हैं। पलायन विशेषज्ञ खेती की ओर लौटने की बात कर रहे हैं। जड़ी बूटी उत्पादन, सगंध पादपों की खेती के साथ साथ जैविक ऑर्गेनिक खेती, मशरूम उत्पादन की चर्चा जोरों पर है। ऐसा नहीं कि ये सब पहली बार सोचा जा रहा है। दरअसल 70 के दशक से ही पहाड़ों में अंगोरा ऊन, मत्स्य और मशरूम उत्पादन द्वारा रोजगार के वैकल्पिक तरीकों को बढ़ाने की कोशिश होती रही। सरकारों ने कई तरह की ऋण योजनाओं और छूट द्वारा लोगों को इन योजनाओं की ओर आकर्षित करने की कोशिशें भी की। आश्चर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय से लेकर घरेलू बाजार में अच्छी खासी मांग होने के बावजूद ये प्रयास परवान नहीं चढ़ सके। आज एक बार फिर पहाड़ों में मशरूम उत्पादन की चर्चा हो रही है। कुछ एक युवाओं ने तो इस ओर कदम भी बढ़ाए हैं और तराई से लेकर पहाड़ में मशरूम उत्पादन की कुछ एक इकाइयां उभर कर आई हैं। ये प्रयास कहां तक जाएंगे देखा जाना है। क्या पहाड़ों में मशरूम उत्पादन रोजगार का वैकल्पिक साधन हो सकता है? आखिर पहले किए गए प्रयास सफल क्यों नहीं हो पाए? क्या आज मशरूम उत्पादन के लिए अपनाए जा रहे तरीके स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हैं या उनमें बदलाव की जरूरत है? क्या मशरूम को लंबे समय तक संग्रहित किया जाता है? मशरूम उत्पादन में सरकारी योजनाओं की क्या भूमिका है? पहाड़ों में मशरूम उत्पादक को बाजार मिलने की कितनी संभावना है? ये कुछ एक ऐसे प्रश्न है जिनका उत्तर तलाशा जाना आवश्यक है। 1970 का दशक उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन के रूप में उद्यमिता के विचार को लेकर आया था। एक श्रमसाध्य काम की यह शुरुआत काफी दिलचस्प थी। बड़े पैमाने पर पहाड़ में कई युवाओं ने तब इस विचार को मूर्त रूप देने की कोशिश भी की। उत्तराखंड सेवा निधि द्वारा नैनीताल में कृष्णापुर एस्टेट में एक प्रयोगशाला बनाकर इसकी शुरुआत की गई। बाद में यही प्रयोगशाला कुमाऊं विश्वविद्यालय के मशरूम सेंटर के नाम से चर्चित हुई। नारद संचार के वरिष्ठ पत्रकार श्री महावीर सिंह जी ने पौड़ी गढ़वाल के चौबटा खाल क्षेत्र में स्थित एक मशरूम उत्पादन उद्यम का निरीक्षण किया। आइए सुनते हैं कि वहाँ उत्पादन कैसे शुरू हुआ। हमारे साथ हैं संतोष रावत जी, जो कि पार्टनर हैं इस पूरे जो उद्योग यहाँ पे चल रहा है और उत्तराखंड में एक नई शुरुआत ये कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी टीम की तरफ से आपको नमस्कार करते हैं और आप हमें बताइए कि आप ये यहाँ पर किस तरह का उद्योग आप चला रहे हैं। तो पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए। सर, हम यहाँ पर मशरूम कल्टीवेशन के लिए, यहाँ पे हमारा मशरूम कल्टीवेशन का पूरा ये सेटअप है। पहाड़ों में क्या है ना कि अब जितनी भी खेती थी वो सब छूट चुकी है और परंपरागत खेती जो थोड़ी बहुत चल रही है वो चल रही है। नए तरीके से कोई करना नहीं चाह रहा। मेन डर है लोगों को जंगली जानवरों का, जो पूरी खेती बर्बाद कर दे रहे। तो इसीलिए हम जो दो पार्टनर है, वेदपाल रावत और मैं संतोष रावत, हमने देहरादून में पढ़ाई कर रखी है। वहीं पढ़ रहे थे तो हमने फिर फेसबुक में देखा कि इंटरनेट के माध्यम से कि मशरूम की एक खेती है जो कमरे के अंदर होती है, जिसको कोई भी जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ऐसे तो हम लोग 6 से 6.5 साल पहले यहाँ पर आए। हमने मशरूम के जो हमारे पुराने घर थे, जिसे उबरू बोलते हैं, छोटे छोटे कमरे थे, वो खाली थे। तो पहले हमने उनकी अच्छी तरह सफाई करके वहाँ ये मशरूम को कल्टीवेट किया। 2 से 2.5 साल हमने वहाँ करा तो हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिला। उसके बाद जब हमें लगा कि ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मेन दिक्कत हमें यहाँ पर थी ट्रांसपोर्टेशन की, ढुलाई। क्योंकि अगर हमें एक भूसे का कट्टा नीचे भी ले जाना होता था तो उसके लिए भी हमें मतलब ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती थी, बकायदा जितना हमें कोटद्वार या देहरादून से मंगाना पड़ता था। फिर हमने यहाँ पर मतलब रोड के हेड पे अपना ये सेटअप तैयार किया। मतलब कोई भी आप उद्योग शुरू करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है मार्केटिंग, कि आप बेचोगे कहाँ। जब तक माल बिकेगा नहीं तो आपका मतलब उद्योग कोई भी शुरू करने का कोई फायदा उसमें दिखेगा नहीं। तो मार्केटिंग का चैनल आपने कैसे डेवलप किया या मार्केटिंग आपकी अभी कैसे हो रही है? लोग काम करने से पहले ही ना, मतलब जब कोई फूड से रिलेटेड काम होता है, हम सीधा पहले मार्केटिंग पे आ जाते हैं। प्रोडक्शन हम ध्यान देते ही नहीं है। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमने उस चीज की मार्केटिंग कैसे करनी है। तो हमने पहले प्रोडक्शन किया। हम इसके पैकेट बना के यहाँ पे जो लोकल मार्केट है, नौको खाल, चौबटा खाल, इवन सतपुली तक भी लेके गए। तो शुरू में तो लोगों ने बोला कि जैसे ये मशरूम आप उगा रहे हो, ये कहीं इसको ये वाली तो नहीं है सांप की छतरी, क्योंकि सबके दिमाग में वो रहता था। पूरा वीडियो दिखाया हमने, पहले खुद बनाया, हमने दिखाया भी उनको, उनके सामने हमने खाया भी, उसको ऐसे होता है, ऐसे प्रोसेस होता है। तो उसके बाद जब लोगों को पता लग गया कि हाँ, ऐसी भी एक मशरूम है जो घर के अंदर होती है। क्योंकि ये तो हम एक वैरायटी उगा रहे हैं, इसमें मतलब कम से कम वैरायटी है इसके अंदर 2000 से ज्यादा वैरायटी है हमारे इंडिया में जो मशरूम की उगाई जाती है। लेकिन उसमें से सिर्फ जो 700 से 800 है वही है जो कमरों के अंदर ऐसे उगाई जाती है, जिसको खाया जाता है। आपने खुद जो है मशरूम की वैरायटी यहाँ पैदा की और मार्केटिंग का चैनल भी आपने डेवलप। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे ये शुरू किया? सर, हमें हो गए 6 साल हो गए यहाँ पे। हमारे साथ मतलब कम से कम 7 से 8 लोग ऐसे जुड़ चुके हैं इस पूरी चेन में हमारे साथ, जो गाँव में ही लड़के रहते थे या फिर इवन लड़कियां भी हैं। तो उन्होंने ये हमारे जैसे सेटअप तैयार कर रखा है। उनकी हमने हेल्प करवाई कि आपने कैसे कैसे इस प्रोडक्शन को या इस मशरूम के काम को करना है, इसके लिए कैसा सेटअप चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। उसके बाद जो भी वो माल तैयार करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप मार्केट में बेचो, जितना बेच सको, क्योंकि फ्रेश माल आप जितना बेचोगे उतना अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। उसके बाद आप प्रोसेस करने के लिए आप हमको दे दो,
क्योंकि हमने सारे उस चीज़ के लाइसेंस ले रखे हैं, तो उसके बाद हम उसको प्रोसेस कर देते हैं, अचार वगैरह बना देते हैं या ड्राई कर देते हैं पाउडर, उससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो हमें टाइम पीरियड मिल जाता है कि हाँ हमने किस तरीके से उस माल को और आगे लोगों तक पहुंचाना है। क्या आप कहना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से ये मिल जाए तो अच्छा होगा? नहीं, सरकार ने स्टार्ट मतलब हमारी हेल्प करी थी। ये जो हमारा ये पीछे हमने ये हॉल बना रखा है ना, इसमें गवर्नमेंट ने हमें 5 लाख का अनुदान दिया। अच्छा, ये 20 बाई 21 का इसमें अनुदान दिया था। कुछ पैसे हमने उसमें एक्स्ट्रा अपने मिला के फिर अपने हिसाब से उसको सेटअप किया। गवर्नमेंट हेल्प करती है। आप जैसे जो इसमें कोऑपरेटिव बैंक में लोन आते हैं 1 लाख 1.5 लाख 5 लाख तक के, तो उसमें गवर्नमेंट 0% उसमें जितने भी लोग ये काम करने वाले हैं वो उस लोन ये को लेके। मुद्रा लोन तो नहीं है? नहीं, मुद्रा लोन नहीं है, ये कोऑपरेटिव बैंक में आते हैं। अच्छा, आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आते हैं और वो मतलब काफी फायदेमंद है। जैसे कोई स्टार्ट करना चाह रहा है 1 लाख या 1.5 लाख, जिस हिसाब से आप सेटअप बढ़ाना चाहते हो आप उस हिसाब से लोन ले सकते हो। हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाते हैं और अपना लोन मतलब वो 0 ब्याज दर पे मिलता है? हाँ, 0 ब्याज दर पे है वो। तो आपने भी लोन लेके शुरू किया क्या? नहीं, स्टार्टिंग में हमने अपना ही मतलब हमने 40-50 हज़ार रुपए से सारा माल हम वहाँ से लेकर आए थे। उसके बाद जब धीरे धीरे हमें लगा कि अब और ज्यादा हमने इस काम को बढ़ाना है, तो तब हमने लोन लिया था गवर्नमेंट से। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि आपने ये कारोबार शुरू किया। कई बार क्या होता है कि लोग हिम्मत हार जाते हैं, 2 साल चला 5 साल चला, उसके बाद यार कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये बढ़ेगा आगे? आपको अच्छा लग रहा है आगे काम बढ़ाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। एक्चुअली क्या है ना, हमारे अंदर से पेशेंस खत्म हो चुका है। हम लोग सब्र नहीं करना चाहते हैं। हम लोग मतलब ये चाहते हैं कि कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा पैसा आ जाए, लेकिन ऐसा कोई स्कीम नहीं होती। आप जब काम करेंगे तभी जाके मतलब उसका प्रॉफिट हमको मिलता है, जब रुकना पड़ता है। लॉकडाउन में काफी लोग आए, उन्होंने स्टार्ट करा, लेकिन क्योंकि पहले से ही वो बाहर से अपनी लाइफ वो करके आ रखे थे, दिमाग में सेटअप काफी मेहनत की बहुत है, तो फिर नहीं कर पाए। जो लोग पहले से थे वो अभी भी रुके हुए हैं। और है इसमें मतलब काम में, अब हम इसको धीरे से बढ़ा के अब हम इसको यहाँ पर एक स्पॉन की यूनिट भी खोल रहे हैं। मतलब स्पॉन जो इसका बीज होता है मशरूम का, अच्छा, उसके लिए पूरी ऐसी यूनिट चाहिए होती है ना, तो वो हम यहाँ पे सेटअप करने की सोच रहे हैं। आपको किन संगठनों का सहयोग ज्यादा मिला यहाँ सब काम शुरू करने में? संगठन सर लोकल जो जैसे कुछ एनजीओज हैं, मतलब उनका सपोर्ट इस तरीके से था कि वो जितने भी लोग उनके साथ जुड़ते थे तो वो यहाँ आते थे यूनिट देखने के लिए, जितने बाहर के। हाँ भाई, तो उससे क्या होता है कि जो मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुँच जाता था कि हाँ भाई यहाँ पर भी एक ऐसा यूनिट है या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। तो उससे फिर जो और जगह के लोग थे वो ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। तो आप इस काम को शुरू करके मतलब आपको अच्छा लगता है, संतुष्ट हैं आप? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। तो दर्शकों, भाइयों बहनों, हमने देखो यहाँ पर बात की है रावत फूड प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग का भी उनका जो है पूरा चैनल बना है और ये बहुत अच्छा हमें यहाँ पे आके लगा कि एक नया उद्यम यहाँ पे शुरू हुआ है। लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। आप मतलब काम कोई भी स्टार्ट करें, पहले तो बोलूँगा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ की जिंदगी मतलब इतनी आसान नहीं है। वो फोटोज में और वीडियोस में ही बहुत अच्छी लगती है बिल्कुल, लेकिन जब यहाँ रुकते हैं ना तो और छोटी छोटी जो चीजें हैं ना वो इतनी हार्ड हो जाती हैं कि आदमी रुकना नहीं चाहता। इसलिए पहले रुकना पड़ेगा। जब आप रुकोगे तो धीरे धीरे करके आपको और चीजें और आसानी से मतलब समझ में आ जाएगी। जी जी। तब आपकी आजीविका के लिए यही नहीं कि मैं ये बोलूंगा खाली मशरूम, और भी बहुत सारी चीजें जिसमें आप धीरे धीरे काम कर सकते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद। और अब थोड़ा देखते हैं उनका कि क्या क्या यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल प्रसंस्करण कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। 12 के 12 महीने यहाँ पर अलग अलग मशरूम होती है। अभी होती है व्हाइट वाली फ्लोरिडा, इसी में एक वैरायटी आती है, ये वाली। फिर इसमें बरसात में एक वैरायटी आती है ब्राउन कलर में आती है। आपने क्या नाम बताया इसका? है और ये ऑयस्टर में फ्लोरिडा है। ये जो ये प्लास्टिक है, हाँ जी, इसके अंदर आपने क्या भरा हुआ है? इसके अंदर इसका सर एक प्रोसेस होता है, 3 दिन का स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है। ये भूसा होता है। अच्छा। इस एक भूसे को आपको एक टैंक में भिगाना पड़ता है पानी में। अच्छा। तो पहले उस पानी में आपको 2 चीजें डालनी पड़ती है, बेबेस्टीन और फॉर्मलिन। बेबेस्टीन तो आपने देखा होगा, जब ये बेल वगैरह की सब्जियां होती है ना, तो बेल में डाला जाता है ताकि उसके आसपास कीड़ा ना लगे, फंगस ना लगे उसमें कोई भी। अच्छा। और फॉर्मलिन होता है कि जैसे कोई भी मक्खी मच्छर उस पानी में या जो हम भूसा उसमें डालेंगे उसमें ना हो। अच्छा। तो उन चीजों को डाल के मात्रा होती है, उसके भूसे को डाल के ढक देते हैं हम लोग। अच्छा। 18 से 19 घंटे के लिए। अच्छा। फिर क्या करते हैं, 18 से 19 घंटे के बाद उस पन्नी को निकाल के पानी को ड्रेन कर देते हैं। अच्छा। और उसके बाद उस भूसे को हम लोग सुखा देते हैं 24 घंटे के लिए किसी भी ढालदार जगह पे। अच्छा। जब उसमें 50% की नमी रह जाती है ना, सुखा देते हैं। हाँ, मतलब 50% नमी रहनी चाहिए, 20 घंटे सुखाना पड़ता है। जी। मतलब जब बड़ी मात्रा में है, मतलब 2 से 3 क्विंटल से ऊपर। फिर उसके बाद उसमें स्पॉन यानी कि इसका बीज डाला जाता है। फिर मिक्स करके ऐसे 16 बाई 18, 16 बाई 24, जिस हिसाब से सर्दियां होती है उस हिसाब से आप पॉलिथीन की हाइट बढ़ा के इसको ऐसे करके रख सकते हैं। और 12 से 13 छेद करने पड़ते हैं, एक उन्हीं छेदों से बाहर आएगा। बाहर आएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन 17 दिन तक ये बिल्कुल बंद रहते हैं।
मतलब 1-2 दिन में एक आदमी अंदर जाएगा, क्योंकि तब इसकी टेम्परेचर बढ़ना होता है ना। ये उस टाइम पर क्या है कि CO2 लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है कौशल विकास। मशरूम खेती युवाओं को न कि रोजगार दे रही है, बल्कि उनको कौशल प्रदर्शन का अवसर भी दे रही है। संचार की ओर से रावत फूड प्रोडक्ट्स को शुभकामनाएं।